क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग घरों के दरवाजे पर, दुकानों के बाहर, गाड़ियों के आगे और यहाँ तक कि नए व्यापार की शुरुआत में नींबू और साथ मिर्च क्यों लटकाते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? अदृश्य शक्ति और डरावनी घटनाएं छुपी हैं। आज की इस वीडियो की श्रृंखला में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि ऐसी बातें हैं जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं, तांत्रिक रहस्यों, लोक कथाओं और सच्ची घटनाओं से जुड़ी हैं। नींबू मिर्च लगाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। नींबू मिर्च की परंपरा की जड़ें बहुत पुरानी हैं। भारत में नींबू मिर्च लगाने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। इसका उल्लेख हमें तंत्र शास्त्र, लोक परंपराओं और आयुर्वेदिक मान्यताओं में भी मिलता है। प्राचीन समय में माना जाता था कि दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, बल्कि अदृश्य शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाएं, भटकती आत्माएं और नजर दोष भी होते हैं। ये शक्तियाँ सीधे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि धीरे धीरे उसकी ऊर्जा, स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति को चूस लेती है। नींबू और मिर्च को इन नकारात्मक शक्तियों से बचाव का प्राकृतिक कवच माना जाता है। नींबू का स्वाद खट्टा होता है। तंत्र शास्त्र में खट्टे तत्वों को नकारात्मक ऊर्जा को काटने वाला माना गया है। माना जाता है कि नींबू में ऐसी कंपन या वाइब्रेशन होती है जो बुरी शक्तियों को आकर्षित करके खुद में कैद कर लेती है। और मिर्च तीखी होती है। ये तीखापन नकारात्मक शक्तियों को जलाने और भगाने का काम करता है। और फिर साथ मिर्च इसलिए लगाई जाती है क्योंकि साथ का अंक तांत्रिक रूप से बेहद शक्तिशाली माना जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि पुरानी लोक कथाओं में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी के साथ उनकी बहन अलक्ष्मी भी पृथ्वी पर आती थी। अलक्ष्मी को दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य की देवी माना जाता था। जब अलक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती थी तो वहां बीमारी, झगड़े, नुकसान और गरीबी आने लगती थी। लेकिन अलक्ष्मी को खट्टा और तीखा भोजन बहुत पसंद था, इसलिए लोग अपने घर के बाहर नींबू मिर्च टांग देते थे ताकि अलक्ष्मी वहीं रुक जाए और घर के अंदर प्रवेश ना करे। लगभग 70 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक व्यापारी रहता था, रामदीन साहू। उसकी कपड़े की दुकान बहुत चलती थी। हर दिन अच्छा मुनाफा होता था और उसकी पत्नी हर शनिवार को उसकी दुकान के दरवाजे पर आकर नींबू मिर्च लगा देती। एक दिन उसने मजाक में कहा, ये सब नींबू मिर्च अंधविश्वास है, मैं नहीं लगाऊंगा। उसने दुकान से नींबू मिर्च हटवा दिया। पहले ही हफ्ते में उनकी दुकान में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। ग्राहक बिना कारण झगड़ने लगे, कैश गिनती में रोज गड़बड़ी होती, कपड़े अचानक फटने लगे, रात में दुकान से अजीब खटखट की आवाजें आने लगी। एक रात चौकीदार ने देखा दुकान के सामने काली परछाई जैसी कोई चीज खड़ी है। अगले दिन रामदीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने घर और दुकान का निरीक्षण किया। तांत्रिक ने सिर्फ एक बात कही, नींबू मिर्च दोबारा लगाओ और हर शनिवार को इसे बदलो। जैसे ही नींबू मिर्च दोबारा टांगी गई, घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गई। नींबू मिर्च लगाने के अन्य कारण और भी हैं। आपने अक्सर चौराहों पर नींबू मिर्च और काले धागे में बंधी चीजें देखी होंगी। दरअसल माना जाता है कि चौराहे ऊर्जा के टकराव की जगह होते हैं। यहाँ नकारात्मक शक्तियाँ ज्यादा सक्रिय रहती है। नींबू मिर्च इन्हीं शक्तियों को वहीं रोकने के लिए टांगी जाती है ताकि वे रिहायशी इलाकों में प्रवेश न करें। साथ ही इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नींबू और मिर्च का प्रभाव माना जाता है। नींबू की तेज गंध और मिर्च के तीखे तत्व कीटाणुओं और नकारात्मक माइक्रो एनर्जी को दूर रखते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में जब सैनिटाइजर या दवाइयाँ नहीं होती थी, तब नींबू मिर्च प्राकृतिक सुरक्षा कवच मानी जाती थी। एक बार की बात है, दिल्ली के पास रहने वाले एक परिवार ने नई कार खरीदी। घर के बुजुर्गों ने कहा, कार पर नींबू मिर्च बांध दो, लेकिन युवाओं ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। पहले ही दिन कार का हल्का एक्सीडेंट हो गया। दूसरे दिन पार्किंग में कार का शीशा अपने आप चटक गया। तीसरे दिन अचानक ब्रेक फेल हो गया। घबरा कर परिवार ने पंडित से सलाह ली। पंडित ने इसे नजरदोष बताया। फिर नींबू मिर्च बांधी गई। उसके बाद ना तो कोई दुर्घटना हुई, ना ही कोई अजीब घटना। अब सवाल ये उठता है कि इसे कब बदलना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शनिवार या मंगलवार को बदलना इसे सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें 7 मिर्च और 1 नींबू होना चाहिए। सूख जाने पर तुरंत बदल देना चाहिए और जमीन पर गिरी हुई नींबू मिर्च को उठाकर दोबारा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नींबू मिर्च सिर्फ एक परंपरा ही नहीं है, बल्कि ये हजारों साल की अनुभूति, अनुभव और घटनाओं का निचोड़ है। इसके पीछे तांत्रिक रहस्य, देवी कथाएं, वास्तविक डरावनी घटनाएं और वैज्ञानिक कारण सब छिपे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
क्या आप जानते हैं अगर नींबू मिर्च अचानक टूट जाए तो इसका क्या संकेत होता है और ऐसे कौन से मामले हैं जहां इसके टूटते ही भयानक घटनाएं होने लगी। अगर आप ये रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय, डरावने और चौंकाने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपा है एक खौफनाक सच। क्या आपने कभी देखा है कि कभी कभी नींबू मिर्च अचानक अपने आप टूट जाता है और धागा बिना हवा के झटके से टूट जाता है। मिर्च जमीन पर बिखर जाती है और नींबू फट जाता है। आखिर इसका क्या मतलब होता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति हमला कर चुकी होती है? तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नींबू मिर्च अचानक टूट जाए तो ये इस बात का संकेत होता है कि किसी बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव टल गया। मतलब ये है कि जो बुरी शक्ति घर, दुकान या गाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाली थी, उसका पूरा असर नींबू मिर्च ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए वे टूट जाती है। यानी नींबू मिर्च टूटना खतरे के टलने का संकेत है, लेकिन हर बार ये शुभ नहीं होता। कुछ मामलों में ये आने वाले भयानक संकट की चेतावनी भी हो सकती है। आइए आपको मैं घटना बताती हूँ। राजस्थान के एक गाँव में एक बहुत पुराना हवेली नुमा मकान था। उस मकान के बाहर हर समय नींबू मिर्च टंगी रहती थी। एक दिन सुबह जब घर के लोग जागे तो देखा नींबू मिर्च पूरी तरह बिखरी हुई थी। धागा जला हुआ लग रहा था और नींबू पर नाखूनों जैसे निशान थे। घर की दादी ने तुरंत कहा, कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। उसी दिन दोपहर में घर के सबसे बड़े बेटे का भीषण एक्सीडेंट हो गया। वह तो बच गया, लेकिन कई महीनों तक कोमा में रहा। तांत्रिक ने बताया जो मौत आने वाली थी उसे नींबू मिर्च ने रोक दिया, लेकिन पूरी तरह टाल नहीं पाई। कुछ खास स्थिति भी होती है जब नींबू मिर्च का टूटना बहुत डरावना संकेत माना जाता है। अगर आधी रात को टूटे, अगर धागा जला हुआ दिखे, अगर नींबू फटा हुआ हो, अगर मिर्च काली पड़ जाए और अगर बार बार टूटे, तो इन सब बातों का मतलब होता है घर या दुकान पर गंभीर नकारात्मक हमला हुआ है। आइए आपको मैं घटना बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी राकेश गुप्ता की ज्वेलरी की शॉप थी। वे रोज नींबू मिर्च लगाता था। एक दिन सुबह दुकान खोली तो देखा नींबू मिर्च पूरी तरह जली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग से जला दिया हो, लेकिन आसपास आग का कोई निशान नहीं था। उसी दिन उसकी दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, लाखों का सामान जल गया। सीसीटीवी कैमरे खुद बंद हो गए। जब रात में सीसीटीवी फुटेज देखी गई, कैमरे में एक काली आकृति दुकान के बाहर खड़ी दिखी, जो कुछ देर तक वे नींबू मिर्च को घूरती रही और फिर कैमरा बंद हो गया। तांत्रिक ने बताया किसी ने ऊपरी तंत्र का प्रयोग किया था, लेकिन नींबू मिर्च ने उसका पहला वार रोक दिया। अगर नींबू मिर्च बार बार टूट जाए तो क्या करे? ये सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है। अगर लगातार 2 या 3 दिन तक नींबू मिर्च टूटती रहे तो समझ जाइए कि कोई शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा लगातार हमला कर रही है। ऐसे में ये उपाय बताए जाते हैं। मंगलवार और शनिवार को इसे बदलें। साथ में काले धागे का प्रयोग करें। दरवाजे पर हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हमारे पड़ोस में रहने वाली ताई जी ने एक बार उनके गांव में हुई घटना के बारे में बताया। हरियाणा के गांव में एक नई बहू आई। घर में सब खुश थे, लेकिन शादी के तीसरे दिन घर के बाहर लगी नींबू मिर्च अचानक टूट गई। चौथे दिन फिर टूट गई। 5वें दिन भी वही हुआ। उसी रात बहू को डरावने सपने आने लगे। उसे लगता कोई उसके बाल खींच रहा है, कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। धीरे धीरे वे बीमार रहने लगी। तांत्रिक को बुलाया गया। उसने बताया इस लड़की पर किसी पुराने प्रेमी की आत्मा का साया है, लेकिन नींबू मिर्च उस आत्मा को घर में घुसने से रोक रही थी। घर में पूजा करवाई गई। पूजा के बाद सब ठीक हो गया। अब सवाल ये उठता है कि नींबू मिर्च अगर गिर जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत से लोग गिरी हुई नींबू मिर्च को दोबारा टांग देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। मान्यता है कि गिरी हुई नींबू मिर्च पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा से भर चुकी होती है। उसे हाथ से उठाना अपनी किस्मत को मुसीबत में डालना है। सही तरीका ये है कि इसे लकड़ी या झाड़ू से उठाएं और फिर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें और फिर घर आकर हाथ पैर धो लें और इसके बाद नई नींबू मिर्च तुरंत टांग दे। इसके अलावा कई बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि रात 12 से 3 बजे के बीच नींबू मिर्च टूटना सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यह समय नकारात्मक शक्तियों का सबसे अधिक सक्रियता का होता है। अगर इस समय नींबू मिर्च टूटे तो माना जाता है कि कोई शक्तिशाली आत्मा, जिन या तांत्रिक शक्ति पास से गुजरी है। लेकिन क्या नींबू मिर्च सच में बुरी शक्तियों को खींचती है? तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नींबू में ऐसी कंपन होती है जो नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचती है। मिर्च की तीव्रता उन शक्तियों को झुलसा देती है, इसलिए नींबू मिर्च जाल की तरह काम करती है। साथ ही कई गांवों में आज भी माना जाता है कि नींबू मिर्च का टूटना बहुत सी बातों की तरफ इशारा करता है, जैसे कभी खतरे के टलने का संकेत, कभी बड़ी विपत्ति की चेतावनी, या कभी एक ऊपरी हमले का प्रमाण, और कभी आत्मा या जिन की मौजूदगी।
यानी कि हर बार सामान्य बात नहीं होती। नींबू मिर्च का तांत्रिक प्रयोग और काले जादू से भी सीधा संबंध है, जिन्हें जानकर आप रात में अकेले सोने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। तंत्र शास्त्र में नींबू मिर्च को ऊर्जा अवशोषित करने वाला माध्यम माना जाता है। तांत्रिक मानते हैं कि नींबू मिर्च नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर खींचता है और मिर्च उसकी तीव्रता से उस शक्ति को नियंत्रित करती है। इसलिए तांत्रिक अपनी क्रियाओं में नींबू मिर्च का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर काला जादू करना चाहता है तो वे सबसे पहले उस व्यक्ति के घर के बाहर लगी नींबू मिर्च को हटाने या निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार पर अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घर के बाहर रोज नींबू मिर्च टांगी जाती थी। एक रात घर के कुत्ते अचानक जोर से भौंकने लगे। सुबह देखा गया कि नींबू मिर्च पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है, जैसे किसी ने उसे धुएं में झुलसा दिया हो। घर के बच्चे बिना कारण रोने लगे। घर के बड़े बुजुर्गों को रात में किसी के चलने की आवाजें आने लगी। एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया गया। उसने बताया किसी ने इस परिवार पर काला प्रयोग शुरू किया था, लेकिन नींबू मिर्च ने उसका पहला चरण रोक लिया। तांत्रिक ने विशेष पूजा करवाई। पूजा के दौरान नींबू अचानक फट गया और मिर्च जमीन पर खुद ब खुद गिर पड़ी। तांत्रिक बोला, अगर ये कवच न होता तो इस घर में या तो पागलपन फैलता या मौत होती। और क्या आप जानते हैं, नींबू मिर्च और जिन का रहस्यमय संबंध भी होता है। तंत्र विद्या में जिनों को नियंत्रित करने के लिए नींबू मिर्च का प्रयोग बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि जिन खट्टे और तीखे तत्वों से बेहद असहज हो जाते हैं, इसलिए तांत्रिक जिन को बुलाने या भगाने दोनों ही स्थितियों में नींबू मिर्च का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक बहुत पुरानी घटना बताती हूँ। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में एक युवक रात को अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ से नींबू मिर्च लटकी हुई है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे लगा कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वे डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसने देखा पेड़ के नीचे काली परछाई खड़ी है। वे दौड़ते हुए घर पहुंचा। रात भर तेज बुखार और डरावने सपने आते रहे। गांव के ओझा ने बताया उस पेड़ के नीचे जिन को बांधने का प्रयोग किया गया था। नींबू मिर्च उसकी कैद थी। अगर वे लड़का उस नींबू मिर्च को छू लेता या शायद वे जिन उसके शरीर में प्रवेश कर जाता तो बहुत बुरा होता। इसके अलावा शमशान में की जाने वाली तांत्रिक साधनाओं में भी नींबू का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि शमशान में भटकती आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। नींबू मिर्च उन शक्तियों को एक सीमा रेखा में बांधने का काम करती है। बिहार के कस्बे में एक युवक ने तांत्रिक बनने के लिए शमशान साधना शुरू की। वे हर अमावस्या को शमशान जाकर नींबू मिर्च का प्रयोग करता। एक रात उसने जल्दबाजी में पूजा पूरी किए बिना वापस लौटना चाहा। अचानक तेज हवा चली और नींबू मिर्च टूट गई। शमशान में जोरदार हंसी गूंज उठी। लड़का बेहोश हो गया। अगले दिन उसे गांव के बाहर अचेत अवस्था में पाया गया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वे किसी को पहचान नहीं रहा था। डॉक्टर भी कोई कारण नहीं बता पाए। तांत्रिकों ने कहा किसी आत्मा ने उसके शरीर में आंशिक प्रवेश कर लिया है। कई महीनों की पूजा के बाद वे ठीक हो गया। कुछ लोग नींबू मिर्च का प्रयोग वशीकरण और नियंत्रण के लिए भी करते हैं। इसमें व्यक्ति की तस्वीर, नाम और जन्मतिथि के साथ विशेष मंत्र पढ़कर नींबू में सुई चुभोई जाती है और फिर उसे मिर्च के साथ किसी सुनसान जगह में गाड़ दिया जाता है। ये अत्यंत खतरनाक प्रयोग माना जाता है। उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक लड़की अपने प्रेमी को पाने के लिए तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने नींबू मिर्च से वशीकरण प्रयोग किया। कुछ दिनों बाद वे लड़का उसके पीछे पागल हो गया। हर समय उसी का नाम लेता, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार हिंसक होने लगा। वे लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। अंततः उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तांत्रिकों का कहना था वशीकरण में नींबू मिर्च का गलत प्रयोग मानसिक संतुलन नष्ट कर देता है। अब मैं बताती हूँ नींबू मिर्च पर तांत्रिक हमला कैसे पहचाने। अगर आपके नींबू मिर्च पर तांत्रिक हमला हुआ है तो संकेत मिलते हैं। नींबू अचानक सड़ जाए या मिर्च काली पड़ जाए, धागा जला हुआ लगे, बार बार गिर जाए, बदबू आने लगे। ऐसे समय क्या करना चाहिए? तुरंत नई नींबू मिर्च लगाएं, घर में कपूर जलाएं, हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय का जाप करें, गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करें। और अब आगे जानते हैं नींबू मिर्च के टोटके क्यों किए जाते हैं। तंत्र विद्या में नींबू मिर्च को ऊर्जा स्थानांतरित करने वाला माध्यम माना जाता है, यानी इसके जरिए नकारात्मक ऊर्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए कुछ लालची, ईर्ष्यालु और बदले की भावना रखने वाले लोग नींबू मिर्च के टोटकों का सहारा लेते हैं। इन टोटकों का उद्देश्य होता है व्यापार में नुकसान पहुंचाना, घर में अशांति करवाना, मानसिक बेचैनी, लगातार दुर्घटनाएं, डर और भ्रम की स्थिति बनाना। आगे की एक घटना और बताती हूँ। दिल्ली से सटे कस्बे में एक मिठाई की दुकान थी जो बेहद ही मशहूर थी। दुकान का मालिक रोज नींबू मिर्च लगाता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि दुकान के सामने नींबू मिर्च जमीन में दबी हुई है। धागा उल्टा बंधा हुआ था और मिर्च पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। उसी दिन से ग्राहक अचानक कम होने लगे।
रोज कोई न कोई सामान खराब होने लगा। स्टाफ आपस में झगड़ने लगा। रात में दुकान के अंदर कदमों की आवाज आने लगी। कुछ ही महीनों में दुकान बंद हो गई। बाद में पता चला पास की एक दुकान के मालिक ने ईर्ष्या में आकर ये टोटका करवाया था। नींबू मिर्च का उल्टा टांगना सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर किसी के घर या दुकान के सामने नींबू मिर्च उल्टी लटकी हुई मिले तो ये बहुत खतरनाक संकेत माना जाता है। ये दर्शाता है कि किसी ने नकारात्मक ऊर्जा अंदर भेजने का प्रयास किया है। राजस्थान के एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। एक दिन घर की बहू ने देखा कि दरवाजे के नीचे नींबू मिर्च दबाई हुई है। उसने इसे सामान्य समझकर हटा दिया, लेकिन अगले ही दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बिना कारण झगड़े होने लगे, छोटे छोटे मुद्दों पर विवाद होने लगा, बच्चे डरने लगे, रात में किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कुछ ही दिनों में परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच गया। ओझा ने बताया ये पारिवारिक कलह का टोटका था। पूजा के बाद धीरे धीरे सब सामान्य हुआ। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा, बहुत से टोटके चौराहे पर किए जाते हैं, क्योंकि चौराहा ऊर्जा के प्रवाह का केंद्र माना जाता है। यहाँ की गई क्रियाएं तेजी से प्रभाव दिखाती है, इसलिए लोग चौराहों पर नींबू मिर्च, नींबू में सुई, काले धागे और अन्य रहस्यमय चीजें छोड़ देते हैं। इसी से जुड़ी एक घटना मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के कस्बे में एक युवक रोज रात को काम से लौटता था। एक रात उसने चौराहे पर नींबू मिर्च और काले धागे से बंधी एक अजीब सी गठरी देखी। उसने जैसे ही उससे नजर हटाई, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। घर पहुंचते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। पूरी रात उसे ऐसा लगता रहा जैसे कोई उसके सिर के पास बैठा है। 3-4 दिन बाद ओझा को बुलाया गया। ओझा ने बताया, तुम अनजाने में एक तांत्रिक प्रयोग के क्षेत्र से गुजर गए थे, जिसकी ऊर्जा तुम्हारे साथ चिपक गई। विशेष शुद्धिकरण के बाद वे ठीक हुआ। नींबू मिर्च से जुड़े टोटके सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि व्यक्ति के मन में डर और भ्रम भर देते हैं। डर धीरे धीरे मानसिक कमजोरी बन जाता है और यही कमजोरी सबसे बड़ा नुकसान करती है। एक कॉलेज का एक छात्र रोज अपने कमरे के दरवाजे पर नींबू मिर्च टूटी हुई पाता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसकी नींद उड़ गई, वे चिड़चिड़ा हो गया। डॉक्टर भी कोई कारण नहीं समझ पाए। बाद में पता चला उसी हॉस्टल में रहने वाले एक लड़के ने मजाक में यह टोटका करवाया था। वो सिर्फ उसे डराना चाहता था, लेकिन मजाक डरावने अनुभव में बदल चुका था। नींबू मिर्च से जुड़े सबसे आम टोटके जो लोग आमतौर पर अपने फायदे के लिए दूसरों पर करते हैं, किसी के घर में डर फैलाने के लिए, किसी का व्यापार रोकने के लिए, रिश्तों में दरार डालने के लिए, या फिर मानसिक दबाव बनाने के लिए और भाग्य अवरोध के लिए किए जाते हैं। अगर ऐसे टोटके दिखे तो क्या करें? सीधे हाथ से ना उठाएं, दूर से झाड़ू या लकड़ी से हटाएं, हाथ पैर धोएं, घर में कपूर या धूप जलाएं, सकारात्मक मन या प्रार्थना करें। लेकिन यह तो सिर्फ उन टोटकों की बात थी जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे नींबू मिर्च से जुड़े ऐसे चमत्कारी प्रयोग जो बिगड़ी किस्मत को भी बदल देते हैं, और वो सच्ची घटनाएं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे कि क्या ये इतना शक्तिशाली तंत्र है। अगर आप चाहते हैं इस रहस्यमय दुनिया की पूरी सच्चाई जानना, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नींबू मिर्च के चमत्कारी प्रयोग जो किस्मत बदल देते हैं, बिगड़े काम बना देते हैं और जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। नींबू मिर्च सिर्फ रक्षा कवच ही नहीं है, वरदान भी है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि नींबू और मिर्च में सूर्य और अग्नि तत्व की शक्ति होती है। सूर्य जीवन देता है और अग्नि शुद्ध करती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है अद्भुत ऊर्जा का केंद्र। इसी कारण सही विधि से किया गया नींबू मिर्च का प्रयोग असंभव को भी संभव बना सकता है। राजस्थान के एक कस्बे में एक दुकानदार था, मोहनलाल। कई महीनों से उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में तनाव था, रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, शनिवार की सुबह अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्च बांधो और मन से प्रार्थना करो। मोहनलाल ने वैसा ही किया। पहले ही हफ्ते में ग्राहक बढ़ने लगे। तीसरे हफ्ते तक दुकान फिर से चल पड़ी और कुछ ही महीनों में उसका कर्ज उतर गया। आज भी वह कहता है, नींबू मिर्च ने मेरी किस्मत पलट दी। इससे नजर दोष भी हटाया जाता है। सबसे सामान्य लेकिन सबसे खतरनाक नकारात्मक प्रभाव माना जाता है, खास तौर पर छोटे बच्चे, नई गाड़ियों, नया घर, नया व्यापार, इन सब पर नजर बहुत जल्दी लगती है। नींबू मिर्च नजर दोष काटने का सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है। एक बार की बात है, हरियाणा के एक गाँव में एक बच्चा बार बार बीमार रहता था। डॉक्टरों से इलाज करवाया गया, बहुत सी दवाइयाँ दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक बुजुर्ग महिला ने कहा, इस बच्चे को भयंकर नजर लगी है। उसने नींबू मिर्च से विशेष नजर उतारने की विधि की। सिर्फ 3 या 4 दिनों में बच्चे की हालत सुधरने लगी। कुछ ही समय में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कई बार लोगों को बिना कारण घबराहट या बेचैनी और डर महसूस होता है।
ऐसे में नींबू मिर्च का विशेष प्रयोग मानसिक शांति देता है। कहा जाता है सोने से पहले अगर घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च बदल दी जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। कुछ समय पहले की बात है, उत्तराखंड के एक परिवार में हर सदस्यों को डरावने सपने आते थे। घर में अजीब सी बेचैनी थी। एक तांत्रिक ने घर के चारों कोनों में नींबू मिर्च के छोटे बंधन कराए। पहली ही रात घर में गहरी शांति छा गई। डरावने सपने बंद हो गए। कुछ विशेष विधियों में नींबू मिर्च का प्रयोग धन आकर्षण के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है जब नकारात्मक ऊर्जा हटती है तो सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही आकर्षित होती है और यही सकारात्मक ऊर्जा धन, सफलता और सौभाग्य लाती है। दिल्ली में रहने वाला एक युवक 3 साल से नौकरी के लिए भटक रहा था। हर जगह रिजेक्शन। एक दिन उसकी दादी ने विशेष विधि से नींबू मिर्च का उपाय कराया। सिर्फ 11 दिनों में ही उसका चयन एक बड़ी कंपनी में हो गया और इसके अलावा नए घर में प्रवेश करते समय नींबू मिर्च बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये घर से पुरानी नकारात्मक ऊर्जा हटाकर नई ऊर्जा का प्रवेश कराता है। जब भी कोई इंसान मकान खरीदता है उसे उसका पिछला बैकग्राउंड पता नहीं होता कि यहाँ पहले कौन रहता था या पिछले कुछ सालों में यहाँ क्या हुआ। ऐसी ये घटना है। एकदम एक परिवार एक नए घर में शिफ्ट हुआ। 2-3 दिन सब ठीक रहा, लेकिन बाद में वहाँ सब अजीब होने लगा। वहाँ रात को अजीब आवाजें सुनाई देती, डरावने सपने आते और भारीपन महसूस होता। घर के दादा दादी ने नींबू मिर्च और धूप दीप से घर की शुद्धि करवाई। 3 दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सवाल ये है कि नींबू मिर्च कब सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो इसका जवाब ये है कि अमावस्या, शनिवार, मंगलवार, सूर्यास्त के समय, इन समय पर की गई क्रिया सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। नींबू मिर्च केवल बाहरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि आंतरिक शक्ति भी बढ़ाती है। जब मन में विश्वास हो तो ये उपाय अद्भुत परिणाम देता है। लेकिन यह तो सिर्फ नींबू मिर्च की सकारात्मक शक्तियों की झलक थी। अब तक आपने जाना कि नींबू मिर्च कैसे रक्षा करती है, कैसे टोटकों में इस्तेमाल होती है और कैसे चमत्कार कर सकती है। लेकिन अब हम उस जगह पर कदम रखने जा रहे हैं जहाँ जाने से पहले अच्छों की रूह कांप जाती है। तंत्र शास्त्र में शमशान को सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना गया है। यहाँ अधूरी आत्माएं, भटकी हुई चेतनाएं, असंतुष्ट शक्तियाँ, जिन और सूक्ष्म ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इसलिए तांत्रिक अपनी सबसे खतरनाक साधनाएं शमशान में ही करते हैं और इन साधनाओं में नींबू मिर्च सबसे अहम वस्तु होती है। कहा जाता है नींबू मिर्च के बिना शमशान साधना अधूरी मानी जाती है। तांत्रिक मानते हैं कि नींबू मिर्च आत्माओं को आकर्षित करती है और मिर्च उनकी उग्र शक्ति को नियंत्रित करती है। यानी नींबू मिर्च आत्माओं को बुलाने और उन्हें बांधने दोनों का काम करती है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक युवक ने तांत्रिक बनने की चाह में शमशान साधना शुरू करी। गुरु ने चेतावनी दी, जब तक पूरी विधि न हो जाए शमशान से बाहर मत निकलना। लेकिन आधी रात और डर के कारण वे साधना बीच में छोड़कर भाग गया। उसने नींबू मिर्च को वहीं अधूरा छोड़ दिया। अगली सुबह वे अजीब हरकतें करने लगा। बिना कारण हंसना, दीवारों से बातें करना, अंधेरे को घूरते रहना। धीरे धीरे उसे ऐसे लगने लगा जैसे कोई उसके अंदर सांस ले रहा हो। गांव के ओझा ने बताया एक आत्मा उसकी देह से जुड़ गई है। कई दिनों की पूजा के बाद वे सामान्य हो पाया। शमशान के पेड़ों पर लटकी नींबू मिर्च का रहस्य भी बहुत अजीब है। अगर आप कभी शमशान जाएं और वहां किसी पेड़ पर नींबू मिर्च लटकी देखें तो समझ जाइए वहां कोई साधना हुई है। मान्यता है इन पेड़ों पर आत्माएं जल्दी आकर्षित होती हैं। नींबू मिर्च उन आत्माओं को एक सीमित दायरे में बांधने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के कस्बे में शमशान के पास एक सुनसान रास्ता था। रात में लोग वहां से गुजरने से डरते थे। एक रात एक युवक ने उस रास्ते से जाने की गलती कर दी। रास्ते के पेड़ पर नींबू मिर्च लटकी हुई थी। अचानक उसने सुना किसी औरत के रोने की आवाज, फिर तेज चीख और उसके बाद भारी कदमों की आहट। वे दौड़ता हुआ घर पहुंचा। कई दिन तक उसे तेज बुखार रहा और डरावने सपने आते रहे। ओझा ने बताया वहां एक आत्मा बांधी गई थी जो अब मुक्त होना चाहती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कुछ आत्माएं खट्टे और तीखे तत्वों की ओर तेजी से आकर्षित होती है। इसी कारण नींबू मिर्च उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन अगर साधना अधूरी रह जाए तो वे आत्मा सबसे खतरनाक बन जाती है। मध्य प्रदेश के एक युवक ने रात में दोस्तों के साथ शमशान के पास जाने की शर्त लगा ली। वहां उन्होंने देखा जमीन में गड़ी नींबू मिर्च और काले धागे से बंधी गठरी। अचानक हवा तेज चलने लगी। किसी के चलने की आवाज आई। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो। भागते समय एक लड़का गिर गया। उसे लगा किसी ने उसकी टांग पकड़ ली है। घर पहुंचने के बाद उसके शरीर पर नीले निशान थे। कई दिनों तक वे सदमे में रहा। तांत्रिक कहते हैं शमशान साधना में सबसे बड़ा खतरा डर और अधूरा संकल्प है। अगर साधक डर गया या ध्यान टूटा तो वे शक्तियां उस पर हावी हो जाती हैं और ऐसे में नींबू मिर्च भी उसकी रक्षा नहीं कर पाती। झारखंड के जंगलों में एक तांत्रिक कई वर्षों से साधना कर रहा था। एक रात उसने शमशान में विशेष प्रयोग शुरू किया। सुबह लोगों ने देखा नींबू मिर्च जली हुई थी, जमीन पर गहरे निशान थे और साधक गायब था।
आज तक उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों का मानना है कि वे किसी दूसरी दुनिया में खींच गया, इसलिए शमशान के पास रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद वहां ना जाएं, जमीन पर पड़ी नींबू मिर्च ना छुएं, रात में पेड़ों की ओर ना देखें और अनजान आवाजों का जवाब ना दें। ये तो शमशान रहस्य की बस शुरुआत ही। ऐसे अनुभव जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं और वो घटनाएं जो ये साबित करती है कि कुछ संकेत भविष्य की भयानक चेतावनी भी होते हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहते, वे पूरे खानदान को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन रहस्यों का बोझ ढोते रहते हैं और इन रहस्यों में एक गहरा संबंध जुड़ा है नींबू मिर्च और पुराने श्राप से। अब हम जानेंगे उन हवेलियों, खंडरों और घरों की कहानियां जहां नींबू मिर्च सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुकी है। श्राप और नींबू मिर्च का रहस्य भी दिल को दहला देता है। तंत्र शास्त्र में माना जाता है जब किसी स्थान पर भयंकर अन्याय, हत्या, धोखा या अधूरी मृत्यु होती है तो वहाँ एक ऐसी ऊर्जा जन्म ले लेती है जो समय के साथ श्राप बन जाती है। और इस श्राप को रोकने के लिए लोग सदियों से नींबू मिर्च का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार ये सुरक्षा काम नहीं करती। राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में एक पुरानी हवेली है जिसके बाहर दरवाजे पर नींबू मिर्च टंगी रहती है। कहा जाता है सैकड़ों साल पहले इस हवेली में एक निर्दोष परिवार की निर्मम हत्या की गई थी। मरते समय उस परिवार की मुखिया ने कहा था इस हवेली में रहने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। उसके बाद से कोई भी परिवार वहाँ टिक नहीं पाया। बच्चों को डरावने साए दिखते, रात में रोने की और चलने की आवाजें सुनाई देती। तब लोगों ने वहाँ नींबू मिर्च टांगनी शुरू की, पर श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के एक गाँव में हुआ। एक परिवार था जहाँ लगातार अजीब मौतें हो रही थी। पहले दादा, फिर पिता और फिर बड़ा बेटा, तीनों की मृत्यु एक ही उम्र में हुई थी। घर के बाहर हर समय नींबू मिर्च लगी रहती थी। एक तांत्रिक ने बताया इस घर पर 3 पीढ़ियों का पुराना श्राप है। उसने बताया पुरखों ने एक साधु का अपमान किया था जिसके कारण वे श्राप लगा। नींबू मिर्च बस प्रभाव को धीमा कर रही थी, समाप्त नहीं कर पा रही थी। बहुत से खंडरों में आपको नींबू मिर्च लटकी हुई दिख जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि खंडर अधूरी आत्माओं का घर बन जाते हैं। नींबू मिर्च उन आत्माओं को एक सीमित दायरे में रोकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेज छात्र एक पुराने किले में रात बिताने गए। किले के मुख्य दरवाजे पर नींबू मिर्च टंगी थी। उन्होंने मजाक में उसे तोड़ दिया। उस रात किसी ने सीढ़ियों पर किसी को चलते देखा, किसी को अपने पीछे सांसों की आवाज सुनाई दी, किसी को अपने कान के पास फुसफुसाहट महसूस हुई। सुबह एक छात्र को तेज बुखार और बेहोशी की हालत में पाया गया। बाद में पता चला वह किला एक शापित स्थान था। अब हम जानेंगे पुरानी हवेलियों में नींबू मिर्च क्यों जरूरी होती है। इनका प्रयोग आत्माओं को प्रवेश से रोकने के लिए, श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए, बुरी ऊर्जा को बांधने के लिए, अनहोनी को टालने के लिए किया जाता है। दिल्ली के पास एक पुरानी हवेली थी। हर शाम हवेली के बाहर नई नींबू मिर्च टांगी जाती थी। एक रात एक परिवार ने देखा नींबू मिर्च के पास एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। अगले ही पल वे गायब हो गई। सुबह नींबू मिर्च पूरी तरह सूख चुकी थी और जली हुई थी। तांत्रिक ने बताया ये आत्मा कई वर्षों से इस हवेली से जुड़ी हुई है। इन शापित जगहों पर जाने पर कुछ सावधानियां अवश्य रखें। नींबू मिर्च को कभी ना छुएं, इन्हें मजाक में ना तोड़े, सूर्यास्त के बाद ऐसे जगह पर ना रुके, अनजान आवाजों का जवाब ना दें, डर लगने पर वहां से तुरंत निकल जाएं। नींबू मिर्च श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं करती, लेकिन उसे नियंत्रण में रखती है, जैसे एक अदृश्य जंजीर जो खौफनाक शक्तियों को एक सीमा में बांध देती है। अब मैं आपको एक घटना और बताती हूँ। रात का सन्नाटा था। गली में हल्की हल्की हवा बह रही थी। पीपल के पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी थी और उसी सन्नाटे में अचानक एक घर से औरत की चीख गूंजी। गांव का नाम था बरसाना टोला। ये गांव अपने रहस्यमय घटनाओं के लिए खूब विख्यात था। यहाँ रहने वाले लोग दिन ढलते ही अपने दरवाजों पर नींबू मिर्च टांग दिया करते थे, क्योंकि यहाँ लोग मानते हैं जैसे ही सूरज ढलता है अदृश्य शक्तियाँ गाँव में प्रवेश करने लगती है। उस रात जिस घर से चीख आई थी वह था रामदीन काका का घर। रामदीन काका सीधे साधे किसान थे। उन्होंने कभी तंत्र मंत्र या टोने टोटके पर विश्वास नहीं किया। वे हमेशा कहते थे ये सब अंधविश्वास है, मेहनत और भगवान पर भरोसा रखो। इसी सोच के कारण उन्होंने अपने घर पर कभी नींबू मिर्च नहीं लगाया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। रात करीब 1:30 बजे रामदीन काका की पत्नी कमला देवी अचानक नींद से जागी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कान में धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो, दरवाजा खोलो। कमला देवी घबरा गई। उन्होंने पास सो रहे रामदीन काका को जगाया। बाहर कोई बुला रहा है। रामदीन काका ने झुंझला कर कहा, अरे कुछ नहीं है, हवा की आवाज होगी, सो जाओ। लेकिन जैसे ही करवट लेकर लेटे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। ठक ठक ठक। साथ में एक अजीब सी हंसी भी सुनाई दे रही थी। ही। रामदीन काका का खून ठंडा पड़ गया।
हिम्मत जुटाकर रामदीन काका ने झरोके से बाहर झांका। जो उन्होंने देखा जिंदगी भर भूल नहीं पाए। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए थे, चेहरा गुस्से में था, लेकिन उसकी परछाई उल्टी दिशा में पड़ रही थी। रामदीन काका समझ गए ये कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी बाहर से जोरदार ठहाका गूंजा। नींबू मिर्च नहीं लगाया ना, इसलिए मैं आ गई। ये सुनते ही कमला देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो देखा कमला देवी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी और रामदीन काका का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। तभी भीड़ में से एक बूढ़े बाबा बाहर निकल कर आए। वे थे गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास शास्त्री। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये उसी आत्मा का काम है जिससे गांव को बचाने के लिए पीढ़ियों से नींबू मिर्च लगाया जाता है। उन्होंने बताया, करीब 60 साल पहले इस गांव में एक स्त्री रहती थी, मालिनी। वे बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों की नजरों में चढ़ गई। कुछ लालची लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे डायन घोषित कर दिया और पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने चीख कर कहा, मैं हर उस घर में आऊंगी जहां मेरी आत्मा को रोकने के लिए उपाय नहीं किया जाएगा। उस दिन से गांव में नींबू मिर्च टांगे जाने लगे। पंडित हरिदत्त ने बताया, नींबू में तेज अम्लीय शक्ति होती है, मिर्च में उष्ण ऊर्जा होती है। जब दोनों को एक साथ बांधा जाता है तो एक ऐसा ऊर्जा घेरा बनता है जिससे नकारात्मक शक्तियां पार नहीं कर पाती। यही कारण है कि घरों, दुकानों, वाहनों और व्यापार स्थलों पर नींबू मिर्च टांगी जाती है। इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। ये सिर्फ आस्था ही नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नींबू मिर्च का महत्व है। नींबू की गंध और मिर्च की तीव्रता मच्छर, कीड़े और बैक्टीरिया को दूर रखती है। इससे घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है। लेकिन असली ताकत मानसिक विश्वास है। जब इंसान को लगता है कि वह सुरक्षित है तो उसका आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। पंडित हरिदत्त ने आगे बताया, इसी गांव का एक लड़का था रवि। उसे ये सब मजाक लगता था। एक रात उसने गांव के सभी घरों से चुपके से नींबू मिर्च निकाल दिए और उन्हें पीपल के पेड़ पर टांग दिया। रात के 3 बजे पूरा गांव अजीब आवाजों से गूंज उठा। किसी के घर से रोने की आवाज आने लगी, किसी के यहाँ सामान गिरने की आवाज आई, कहीं किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। सुबह रवि की लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली। उसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर डर की स्थायी छाप थी और हाथ में वही नींबू मिर्च बंधी हुई थी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी इस परंपरा का मजाक नहीं उड़ाता। पंडित हरिदत्त ने साथ में ये भी बताया, नींबू मिर्च लगाने की सावधानियां बरतें। मंगलवार या शनिवार को ही बदलें। सूखा या सड़ा हुआ नींबू कभी ना लगाएं। इसे पैरों से लांघना नहीं चाहिए। नींबू मिर्च को हमेशा बाहर की ओर टांगे। हफ्ते में कम से कम एक बार बदलें। गलत तरीके से लगाया गया नींबू मिर्च रक्षा की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। दिल्ली की एक मिठाई की दुकान है जहाँ रोज लाखों का कारोबार होता था। मालिक ने एक दिन मजाक में नींबू मिर्च हटवा दिया। उसी हफ्ते दुकान में अलग अलग दिक्कतें होने लगी। दुकान में आग लगते लगते बची, कर्मचारी बीमार होने लगे, ग्राहक कम हो गए। जब पंडित जी से सलाह ली गई तो दोबारा नींबू मिर्च लगवाई गई। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। अक्सर बड़े बच्चे पूछते हैं, नींबू मिर्च क्यों हमेशा चौराहे पर फेंकी जाती है? क्योंकि माना जाता है कि चौराहा 4 दिशाओं की शक्ति का केंद्र होता है। जब नींबू मिर्च वहाँ छोड़ दी जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाती है। नींबू मिर्च कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। जैसे कार चलाते समय सीट बेल्ट बांधना और स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी होता है। जो लोग इसका सम्मान करते हैं वे अक्सर अनदेखी शक्तियों से सुरक्षित रहते हैं और इसे मजाक समझते हैं। कई बार उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ तर्क से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। अब मैं आपको एक घटना और बताती हूँ, और वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात का समय था, करीब 2:30 हो रहे थे। पूरे गांव पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कुत्ते अचानक रोने लगे। हवा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर घूम रही हो। इसी गांव में एक घर था शिवदत्त शर्मा का। शिवदत्त पढ़े लिखे इंसान थे। वे हर बात को तर्क और विज्ञान से जोड़कर देखते थे। उन्हें नींबू मिर्च जैसी परंपराएं सिर्फ एक अंधविश्वास लगती थी। उन्होंने अपने घर के बाहर से नींबू मिर्च हमेशा के लिए हटा दिया और उसी रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। एक रात अजीब आहट सुनाई थी। शिवदत्त अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके सिरहाने खड़ा है। सांसों की भारी आवाज सुनाई दी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और होंठों पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान थी। ये देखकर शिवदत्त की आवाज गले में अटक गई। उनका पूरा शरीर जम चुका था। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बरामदे में किसी के चलने की भी आहट सुनाई थी। शिवदत्त भागकर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, उनकी नजर ठीक दरवाजे के सामने लटकी खाली डोरी पर पड़ी जहां कभी नींबू मिर्च टंगी रहती थी। और तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, रक्षा हटा दी तो मैं आ गई।
शिवदत्त जमीन पर बैठ गए और शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तभी तुरंत एक बूढ़ी महिला भी वहां पहुंची। उसने तुरंत घर के चारों ओर नींबू मिर्च, हल्दी और धूप जलाई। साथ ही गांव के पंडित को बुलाया गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा घर मंत्रों से गूंज उठा। कुछ देर बाद वे अजीब और भारीपन धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन शिवदत्त अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में हमेशा के लिए डर बस चुका था। बूढ़ी महिला ने सबको बताया, नींबू मिर्च सिर्फ बुरी नजर के लिए नहीं, बल्कि ये उन अदृश्य शक्तियों के लिए भी है जो कमजोर मानसिक स्थिति वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। उन्होंने बताया, जब इंसान घमंड, नकारात्मक सोच, ईर्ष्या और अहंकार से घिर जाता है तो वह खुद इन शक्तियों के लिए रास्ता खोल देता है। नींबू मिर्च उस रास्ते पर एक अदृश्य ताला लगाती है। बूढ़ी महिला ने बताया, गांव के पास एक पुराना रेलवे फाटक है। लोग वहां अक्सर नींबू मिर्च फेंकते हैं। एक बार कुछ लड़कों ने मजाक में वहां से सारी नींबू मिर्च हटा दी। उसी रात फाटक पर तैनात चौकीदार बेहोशी की हालत में मिला। उसने होश में आकर बस इतना कहा, वो काली आकृति मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाद वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। हमने अक्सर देखा है कि लोग ज्यादातर इसे शनिवार को लगाते हैं, और क्योंकि इसे सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है शनिवार की रात, क्योंकि मान्यता है शनिवार की रात नकारात्मक शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए शनिवार को नींबू मिर्च बदलना, शाम के समय टांकना और मंत्र या प्रार्थना के साथ लगाना सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। पर अक्सर बहुत कम लोग जानते हैं, नींबू मिर्च केवल बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी सुरक्षा देती है। कुछ पुराने घरों में इसे मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की ओर भी लगाया जाता था, ताकि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश कर भी जाए तो बाहर निकल ना पाए और वहीं समाप्त हो जाए। नींबू मिर्च कोई जादू नहीं है, ये एक परंपरा है जो अनुभव से बनी है, और ये अनुभव कभी झूठा नहीं होता। आज भी गांव हो या शहर, हर घर, हर दुकान, हर वाहन पर नींबू मिर्च टंगी रहती है, हवा में झूलती हुई, जैसे कह रही हो, मैं यहाँ हूँ तो तुम सुरक्षित हो। लेकिन जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं वे अक्सर ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हर रहस्य खुलकर सामने नहीं आता। कुछ रहस्य बस महसूस किए जाते हैं। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमय और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए अजीब घटना चैनल को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक ऐसा सच जो आपकी सोच बदल सकता है।